समीउल्लाह आपके सामने हाजिर है। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का सेक्शन सी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मॉडल पेपर 2021, ठीक है। तो बेटा सेक्शन सी के मुझे सवाल करने हैं, तो इसके अंदर दो सवाल आपको दे रखे हैं, इसमें एक पार्ट करना है आपने। तो पहला सवाल डेप्रिसिएशन से मुतालिक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसको सॉल्व कर देता हूँ। सना लिमिटेड परचेज़ करती है मशीन अप्रैल 30, 2019 को। कॉस्ट थी उसकी 3,25,000 रुपया और उसकी 10 साल ज़िंदगी है और इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है 25,000 है। द मशीन हैड ए वर्किंग लाइफ ऑफ 50,000 आवर्स। मशीन जो है 50,000 घंटे चल सकती है एंड 150,000 यूनिट्स और 1,50,000 यूनिट भी चल सकती है, यानी कि दो मेथड आपको और अप्लाई कर दिए गए इसमें। द कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स करता है वो दिसंबर 31 को। ड्यूरिंग द ईयर 2019 द मशीन वर्क 4,000 आवर्स। 2019 के साल में मशीन ने 4,000 घंटे मुकम्मल किए, 4,000 आवर्स, एंड प्रोड्यूस करा उसने 12,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट यानी कि प्रोडक्ट किए। एंड ड्यूरिंग द ईयर 2020 में उस 6,000 घंटे चली और ये प्रोड्यूस करे उसने 16,000 यूनिट्स, ठीक है। अब ये तमाम डिटेल देने के बाद रिक्वायरमेंट में लिखा जा रहा है कि कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आपको मालूम करके दिखाना है दिसंबर 31, 2019 और 2020 का इन तीनों मेथड के तहत। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 वर्किंग आवर मेथड, नंबर 3 यूनिट आउटपुट मेथड। पहले तो हमने डेप्रिसिएशन मालूम करना है 2019 और 2020 का इन मेथड्स के ज़रिए, और फिर रिक्वायर्ड नंबर 2 में आपको दो मेथड की एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज वगैरह देखे हूँ, पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। गिव एडजस्टिंग एंट्री फॉर 2019 है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का जब हम सवाल हल कर चुकेंगे तो हमें 2019 की हमें एडजस्टिंग एंट्री बनानी पड़ेगी और साथ में क्लोजिंग एंट्री 2020 की बनानी है, और वो कौन से मेथड में, वर्किंग आवर मेथड में करनी है, ठीक है। तो मैं रिक्वायर्ड नंबर 1 कर रहा हूँ आपका पहले, ठीक है। तो पहला रिक्वायर्ड नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें डेप्रिसिएशन मालूम करना है। याद रहे 3,25,000 रुपये की वैल्यू कॉस्ट है उसकी, 25,000 सैलरीज वैल्यू और उसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्पाइसमैन बनाकर पहले तैयार के रखा हुआ है। सेक्शन सी डेप्रिसिएशन का सवाल है हमारा। कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन हेडिंग डालें आप अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एनुअली डेप्रिसिएशन मालूम करना है आपने, बराबर का निशान डाल के कॉस्ट माइनस सैलरी अपॉन लाइफ फार्मूला लेते हैं आप। अब बराबर का निशान डाल के बेटा कॉस्ट की जगह पर आप लिखेंगे 325,000 यानी 3,25,000 माइनस कर देंगे सैलरी वैल्यू जो लिखी हुई है 25,000 माइनस कर दें आप इसमें से, अपॉन लाइफ की जगह 10 ईयर्स लेते हैं आप। बराबर का निशान डालें, 3,25,000 में से 25,000 रुपये माइनस करेंगे तो 3 लाख रख के रिमेनिंग बचेंगे, आप लिख दें यहाँ पर, और 10 से डिवाइड कर दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 रुपीज़ आपका जो है एनुअली डेप्रिसिएशन आ गया 1 साल का, ठीक है। अब हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मालूम करना है 2 साल के। मैं लिखेंगे डेप्रिसिएशन 31/12/19 और डेप्रिसिएशन 31/12/20। अब एक बात को और नोटिफाई कर लें आप ज़रा, ये देखें ख़रीदी कब है उसने। देखें अप्रैल 30, 2019 को उसने ख़रीदी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल का पूरा महीना ख़त्म हो चुका था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने ख़त्म हो चुके थे वापस। तो पहले साल के आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर बेटा 8 महीने का मालूम करना पड़ेगा। ये याद रखें, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर पहले साल में आपको हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि वो परचेज़ कब की गई थी। तो अप्रैल 30 को परचेज़ की गई है, तो इसका मतलब अप्रैल का पूरा महीना ख़त्म हो चुका था वहाँ पर। तो हम देखेंगे कि बाकी साल के 12 महीनों में से 8 महीने का हमें डेप्रिसिएशन मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 और मल्टीप्लाई का निशान डाल के 8/12 से ज़रूर तकसीम कर देंगे, तो ये 30,000 साल का हो गया हमारा, ज़रूर कर देंगे 8 से, डिवाइड कर देंगे 12 से, बराबर का निशान 20,000 रुपये आपके आ गए इस 8 महीनों पे, ठीक है। और दूसरे साल के अंदर हम पूरे 30,000 रुपये ले देंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों में डेप्रिसिएशन मालूम कर लिए।
ठीक है, दोनों साल के मालूम कर लिया हमें। अब रिक्वायर्ड नंबर 2 के अंदर ने दे रखा था एडजस्टिंग एंट्री जो है इसमें इसी मेथड के तहत करनी है। एडजस्टिंग एंट्री 2019 के अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, तो सिर्फ 2019 की बनानी है हमने। तो एडजस्टिंग में 31/12/2019 की एडजस्टिंग एंट्री बनाया आप जनवरी के अंदर। तो 31/12/19 के आपके सिर्फ 8 मंथ के 20,000 आपने लिखने हैं। तो यहाँ एडजस्टिंग है तो आप जानते होंगे, जनरल फिक्स है, डेप्रिसिएशन, एक्सपेंसेस, डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट और अमाउंट कौन सा लिखना है आपने, 2019 का 20,000 का, 20,000 टू रिकॉर्ड 8 months डेप्रिसिएशन। 8 महीने का आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया। ये हो गया आपका पहला मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब दूसरे मेथड में का नाम जो इसने लिखा है वो वर्किंग आवर मेथड है, वो मैं आपको कराता हूँ। वर्किंग आवर मेथड में आवर्स के मुताबिक करना पड़ता है हमने, तो चुनाचे वर्किंग आवर मेथड। कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन मालूम करना आपने, अंडर वर्किंग आवर मेथड की हेडिंग डालनी है आपने, और फिर पर आवर रेट मालूम करना पड़ेगा। और देखें बेटा, पीछे वाले स्ट्रेट लाइन में हमने एनुअली डेप्रिसिएशन की फार्मूला के तरीके से हमने मालूम किया था, एनुअली यानी सालाना। इसमें पर आवर रेट यानी 1 घंटे का रेट आपने मालूम करना है। तो इसके लिए फार्मूले के मुताबिक क्या करेंगे कि कॉस्ट की जगह 325,000 यानी 3,25,000 लिखेंगे। सर्विस वैल्यू वही रहेगी आपकी 25,000, और टोटल आवर देखने पड़ेंगे आपको कितने घंटे ये इसकी ज़िंदगी है, लाइफ कितनी है। तो फिर आपको शो करा देता हूँ। देखिए बेटा, ये लिखिए द मशीन हैड ए वर्किंग लाइफ 50,000 आवर्स। ये वाली आपने रकम लिखनी है 50,000, ठीक है। तो 50,000 आप ये इसकी टोटल आवर्स कहलाएंगे। 50,000 3,25,000 में से 25,000 निकालेंगे, वही 3 लाख बचेगा आपके पास, और 50,000 से आप डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 6 रुपये पर आवर आपका 1 घंटे का रेट आ गया, ठीक है। ये आपको घंटे का रेट आ गया। अब हमें डेप्रिसिएशन मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला ले देंगे हम पहले। डेप्रिसिएशन बराबर है आवर्स ज़रब रेट, ठीक है। अब 31/12/2019 और 31/12/2020 की आप यहाँ डेट डालें, और यहाँ देखें कितने कितने घंटे चली वो। तो बेटा यहाँ देखें आप, मशीन जो थी वर्क की है 4,000 घंटे कब, 2019 में, और 2020 में वो 6,000 घंटे चली है। 4,000 घंटे 2019 में लिखेंगे आप, और 6,000 घंटे जो है आप लिखेंगे बेटा 2020 में, 4 और 6। तो फार्मूले के मुताबिक 4,000 घंटे लिखें आप, और 6,000 घंटे लिखें आप आवर्स, और ज़रब का निशान डाल के आपने 6 रुपये से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को 6 से करना है। 6 4 24,000 आ जाएगा आपके पास। ये 19 का आ गया, और 6 सीधा 36, ये इसका आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपके? दोनों साल के बहुत इजी सवाल होते हैं, आपके समझ में आ गए होंगे, आपको आते भी होंगे पहले से। तो आज ये वर्किंग आवर मेथड से मैंने आपको 2019-2020 का करके दिखा दिया। अब इसकी क्लोजिंग एंट्री मांगी है इसमें, देखें मैं पढ़ के सुना देता हूँ। रिक्वायर्ड नंबर 2 में क्लोजिंग एंट्री फॉर 2020 की बनानी है अंडर वर्किंग आवर मेथड से। वर्किंग आवर मेथड ने ये मालूम किया ना, तो हमें 2020 की क्लोजिंग बनानी है। तो क्लोजिंग एंट्री के लिए आप 31/12/2020 लिखें, और इसकी ये हो जाएगा इनकम समरी डेबिट। क्लोजिंग के लिए यही होती है जो एंट्री, आपको पता है, इनकम समरी डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट। ये क्लोज कर दी मैंने आपको, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस क्रेडिट, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लोजिंग कर दी। इसकी पैसे लिखने पड़ेंगे हम कौन से वाले, 220 के। तो 36,000 हम इसके अंदर पुट करेंगे, 36,000 टू क्लोज डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट।
आपने फॉर 2020 का आपने क्लोज करके दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा मेथड। अब हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं, उसका नाम है यूनिट प्रोडक्शन मेथड या यूनिट आउटपुट मेथड। तो उसके लिए देखते हैं, तीसरे मेथड के तहत कैलकुलेशन के बाद डेफिनेशन की हेडिंग डालनी आती है, अंडर यूनिट प्रोडक्शन मेथड है। अब इसमें पर यूनिट रेट मालूम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पर यूनिट रेट। तो इसके लिए बेटा तरीक़ाकार ये होगा कि कॉस्ट तो वही 3,25,000 रुपये आपको लिखनी है। माने करते सैलरी वैल्यू वही 25,000, सवाल एक ही चल रहा है हमारा। ठीक है, और टोटल यूनिट्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं हम कितने यूनिट्स हैं। तो टोटल यूनिट्स हैं बेटा 1,50,000 यूनिट्स से देख लीजिए लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको क्लियर नज़र आ रहे होंगे बच्चों को। 1,50,000 यूनिट्स और 50,000 घंटे वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। 1,50,000 यूनिट्स ये मैंने लिखना है। 1,50,000 यूनिट चलेगी, उसकी लाइफ है। तो 3,25,000 में से 25,000 निकालेंगे तो बेटा 3,00,000 रुपये आपके बच जाएंगे। अब डिवाइड करना आपको 1,50,000 से, तो ये हो जाएगा जनाब 2 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट का 2 रुपये का रेट आ गया आपके पास, 2 रुपीज़ पर यूनिट। अब हम डेप्रिसिएशन मालूम करना चाहते हैं, तो डेप्रिसिएशन का फार्मूला लगा दें आप। डेप्रिसिएशन बराबर है यूनिट मल्टीप्लाई बाय रेट, या फार्मूला लगा दें इसका, क्योंकि इसमें यूनिट तो आवर थे। अब 31/12/2019 और 31/12/2020 लिख दें आप। अब यहाँ देख लें कितने कितने यूनिट चली बेटा वो। तो प्रोड्यूस ने 12,000 यूनिट किए देखें 2019 के अंदर, और 12,000, और अगले साल यानी 2020 में उसने 16,000 किए, यानी 12 और 16, 12,000 यूनिट्स और 16,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स और 16,000 यूनिट्स करना है मल्टीप्लाई हमने 2 रुपीज़ से। तो 12 दूनी 24,000 और 16 दूनी 32,000। तो ये आपको दो तरह के डेफिनेट मालूम होगा। तीनों तरीके मैंने आपको करा दिए, समझ में आ गया आप लोगों की। ठीक है, कोई इजी मुश्किल सवाल नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट था मैंने वो आपको करके दिखा दिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह का सवाल आएगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन कुछ यूँ है, 7 का बी है। मिस्टर आसिम स्टार्ट करता है बिजनेस जनवरी 1 को। जनवरी 1 है, ठीक है, डेट पे ध्यान रखें क्योंकि इसमें ड्राइंग वगैरह आने वाली है। तो जनवरी 1 2020 को उसने अब तक काम स्टार्ट किया। उसने इन्वेस्टमेंट करे 2.5 लाख रुपए। ये तो हो गया कैपिटल एट स्टार्ट। ठीक है, जनवरी 1 को जो होता है कैपिटल एट स्टार्ट होता है। एंड मेंटेन करता है वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिंगल एंट्री बेसिस के तहत। दिसंबर 31 2020 को फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो थी हमको हासिल हुई उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। कैश था उसके बाद 85,000, अकाउंट रिसीवेबल था उसका 90,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री थी 120,000, और क्या नाम है उसका ऑफिस इक्विपमेंट 80,000 था, जबकि अकाउंट पेबल 35,000 था। ये तमाम चीज़ें देने के बाद ड्यूरिंग द ईयर साल भर के दौरान उसने विड्रॉ किया 5,000 पर मंथ के हिसाब से पर्सनल यूज़। तो देख ले बेटा, जनवरी की पहली तारीख लिखी है यहाँ पर, तो इसलिए पूरे 12 महीने से हमें जर्व करना पड़ेगा। तो 12 पंजे 60,000 रुपये ड्राइंग आ गई आपकी। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से निकालिए। एंड मेड एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी उसने 50,000 की। ये एडिशनल मज़ीद पैसा लगा दिया उसने। डेप्रिसिएशन जो है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर लग गया 10%। एंड अलाउंस फॉर बैड डेज होती है अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर 5 यानी कि 5% जो है डूब गई। ठीक है, अच्छा, एक्रूड सैलरी जो थी उधार चढ़ गया, उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया 6,000 सैलरीज़ का। एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस की रकम जो थी बाकी बच गई 3,500 रुपये। ये तमाम चीज़ें देने के बाद वो पहला काम पूछ रहा है आपसे, कंप्यूट कैपिटल एट एंड मालूम करें। एंड प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मैंने आपको बता भी रखा था एमसीक्यूज में कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का मतलब इनकम स्टेटमेंट होता है। तो आपको इनकम स्टेटमेंट और कैपिटल एट एंड की कैलकुलेशन करनी है दिसंबर 31 2020 की। और दूसरा काम आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मालूम करना है, इसका मतलब यानी बैलेंस शीट मालूम करनी है दिसंबर 31 2020 की। तो मैं शुरू करता हूँ इस सवाल को। सबसे पहले हम कैपिटल एट एंड मालूम कर लेते हैं। कैपिटल एट एंड, तो बच्चों सिंगल एंट्री की हेडिंग डाल दें आप। कैलकुलेशन फॉर कैपिटल बैलेंसेस एट एंड मालूम करना है।
बैलेंस एट एंड मालूम करना है। अगर आपको दोनों स्टार्ट और एंड दे दिया है तो दोनों कॉलम बनाने हैं। अभी चूँकि एंड मालूम करना है इसलिए मैंने दोनों कॉलम के लिए जगह तो बना दी है आपकी, ठीक है। स्टार्ट अगर हो तो स्टार्ट इसमें लिखना है, एंड इसमें लिखना है। तो पहले हम जो है कि इसके अंदर तमाम रकूमात पुट करेंगे, इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। एक बात याद रहे कि हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। ये वाला सवाल कैपिटल एड मालूम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करना, क्योंकि दिसंबर 31 यहाँ पर आया हुआ है। ये 2.5 लाख रुपये कैपिटल एड स्टार्ट गिवन है पहले ही, तो अभी हम जवाब के अंदर 2.5 लाख रुपये डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो चुनाचे कैश 85,000, कैश 85,000 एंडिंग में लिखना है बेटा, ठीक है। स्टार्ट में मत लिखिएगा, ठीक है, स्टार्ट तो गिवन है। अच्छा, कैश 85,000, उसके बाद अकाउंटेबल 90,000, 90,000 अकाउंट रिसीवेबल आ गया आपका, 90,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 अकाउंट रिसीवेबल भी हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेते हैं आप। एंडिंग इन्वेंट्री है ये, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ गई। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट 80,000 है, ऑफिस इक्विपमेंट 80,000, ठीक है। उसके बाद बेटा अकाउंट पेबल, ये तो होगा कि लाइब्रेरीज है। हम क्या करेंगे, इन सारी एसेट को जमा कर लेंगे, सारी एसेट को जमा करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितनी टोटल एसेट्स आती है हमारी। 85,000 प्लस 90,000, 85,000 प्लस 90,000 प्लस 120,000, 1,20,000 आ गया, प्लस 80,000 प्लस 80,000, ठीक है, 80,000 बराबर ये आ गया 3,75,000 रुपये आ गया आपका, ठीक है। 3 लाख, तो 375,000 आप यहाँ लिखें। टोटल एसेट्स आ गए आपके, है ना बेटा, ये टोटल एसेट्स आपकी आ गई, टोटल एसेट्स। फिर लेस कर देंगे इसके अंदर से लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ में ओनली अकाउंट पेबल है। लेस कर देंगे इसके अंदर से हम अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल कितना बेटा, ये लिखा हुआ है 35,000, ठीक है। 35,000 आप इसमें से माइनस कर दें, 375 में से 5 में 5 के साथ में ये 3,40,000 रुपये आपके पास बचेंगे बेटा। ये कहलाएगा कैपिटल एट एंड, और यहाँ पर लाइन डाल के आप लिख दें 2.5 लाख रुपये शुरू वाले। ये कैपिटल स्टार्ट भी आ गया आपके पास। स्टूडेंट, मैंने आपको ये सिंगल एंट्री में कैपिटल एट एंड स्टार्ट का तरीका बता दिया। अब मैं आपको बताऊँ इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। मिस्टर आसिम, इनकम स्टेटमेंट एज ऑफ दिसंबर 31, 2020 जो भी सन है, ठीक है। अब हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए कैसे होता है। सबसे पहले लिखेंगे बेटा कैपिटल एट एंड, कैपिटल एट एंड, ठीक है। कैपिटल एट एंड जो है आप इसमें देखें 3,40,000 रुपये हमारे पास आया है, ये लिख लेंगे 3,40,000, ठीक है। ऐड कर लेंगे इसके अंदर ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग बेटा हमने ड्राइंग के लिए हम तरीका इस्तेमाल करेंगे ये कि आपको मैंने बताया था इसके अंदर कि देखिए 5,000 पर मंथ विड्रॉ उसने किया है पर्सनल यूज़ के लिए। तो क्योंकि हम पूरे साल का बना रहे हैं दिसंबर 31 तक का, इसलिए 60,000 रुपये ड्राइंग आ जाएगी, 12 पंजे 60,000 रुपये। तो ड्राइंग आप 60,000 रुपये इसमें ऐड कर लेंगे, 60,000 रुपये इसमें आप ऐड कर लें तो ये हो जाएंगे 4 लाख रुपये, ठीक है। 4 लाख रुपये आ गए। अब लेस करना है आपने इसके अंदर से कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट स्टार्ट हमने चूँकि बनाया था, देखें ये लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपया, ये लिखेंगे माइनस कर देंगे इसमें से 2.5 लाख रुपये माइनस कर दें आप, तो बचेंगे 1,50,000 रुपये,
ये 1,50,000 रुपये आ गया। अब इस रकम में से हमने लेस करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर गिवन है हमारे पास, ठीक है। 50,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट 50,000 है, वो माइनस कर देंगे 50,000। हमारे पास बचेंगे बेटा ये 1,00,000 रुपये बच जाएंगे। इसमें ये 1,00,000 रुपये यहाँ लिख देंगे। ये हमारा कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में आपको लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो साल भर जो है ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए एक्सपेंसेस वो निकालने हैं आपने। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग डाल दें आप। अब इसमें हम देखेंगे ये कौन कौन से एक्सपेंसेस के अंदर सवाल के अंदर मौजूद हैं। तो देखें बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। डेप्रिसिएशन जो है ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर जो है 10% लगा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो है 10% लगा है, तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 10% है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है बेटा काय पे लगा है हमारा, ऑफिस इक्विपमेंट पे लगा है। तो ऑफिस इक्विपमेंट की कीमत जो है 80,000 रुपया है। 80,000 का 10% 8,000 रुपये बन जाएगा आपका, ठीक है। 8,000 रुपये निकाल देंगे। 10% 80,000 का 10%, ठीक है। 8,000 रुपये आप यहाँ ले देंगे। फिर उसके बाद बैड डेट एक्सपेंसेस है। बैड डेट एक्सपेंसेस इसमें देखते हैं कितने परसेंट है। बैड डेट एक्सपेंसेस 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर है। तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू की 5% निकालेंगे कैलकुलेटर पे और निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू देख लें आप। देखो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू है बेटा 90,000 है यहाँ पर सवाल में, ठीक है। 90,000 का 5%, 90,000 का 5%, 4,500 रुपये आ गई, ठीक है। 4,500 रुपये आ गए, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर है एक्रूड सैलरीज, जो कि एक्सपेंसेस है हमारा, क्योंकि एक्रूड का मतलब हम पर लोन चढ़ा हुआ है। एक्रूड है हम पर सैलरीज देना पड़ेगी हमको, तो ये एक्सपेंसेस में शुमार होगा, इसलिए सैलरी एक्सपेंसेस। आपके 6,000 रुपये होगा ये होगा जी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ। अब देखो बेटा ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है ना, ये जो है हमारा एक्सपेंस नहीं होता है, बल्कि ये तो बाकी बच गया हमारे पास। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम जितने भी एक्सपेंसेस सवाल के अंदर बनते हैं उनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जितनी प्रीपेड चीज़ें होंगी ना उनको सबको माइनस करना पड़ता है, ताकि हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ जाए। तो चुना ये 3,500 जो प्रीपेड इंश्योरेंस में से टोटल एक्सपेंसेस करके निकालना है, तो जमा कर लेते हैं। 8 से 14 4 18,500 रुपये बन गए आपके, ठीक है। ये फिर लेस कर देंगे इसके अंदर से हम प्रीपेड इंश्योरेंस 3,500 माइनस कर देंगे, ठीक है। 3 निकाल दिया, 18 में से 3 के 15,000 रुपये टोटल एक्सपेंसेस आपके आ गए। यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी ये 1,00,000 रुपये में से हमने टोटल एक्सपेंसेस को लेस करना है यहाँ पर, ठीक है। तो चुना चाहिए 85,000 आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका 85,000 आ गया, ठीक है। ये आ गया इसका फाइनल अकाउंट, फाइनल आंसर यानी 85,000 है। अच्छा, उसके बाद हमने करना है बैलेंस शीट इसकी, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बैलेंस शीट में आपके स्पाइस मैंने तैयार कर दिया है वैसे ही। बैलेंस शीट के लिए मैंने स्पाइस में बना दिया था पहले ही, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने बैलेंस शीट बनाने का खाका बना दिया। मिस्टर आसिम बैलेंस शीट एज ऑफ दिसंबर 31, 2020। इसके 2 सेक्शन बनाने पड़ते हैं, आप जानते हैं, एसेट्स एंड इक्विटीज़
सबसे पहले करंट एसेट की हेडिंग डालनी है हमने। करंट एसेट में देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो आप क्या हेल्प किसकी लेंगे, आप इसकी लेंगे आप, ठीक है, कैपिटल हेडिंग जो मालूम किया था। तो मेरा कैश जो है करंट एसेट है 85,000, ऐसे उतार लें आप। कैश 85,000 करंट एसेट होता है ये 85,000। फिर अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है 90,000। अकाउंट रिसीवेबल 90,000। फिर उसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंटरी भी करंट एसेट है 1,20,000 रुपया। यहाँ से देखने आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ से उतार लूँगी, इसी से आपने भी उतारना है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री होती है, दरअसल ये दिसंबर 31 वाली एंडिंग इन्वेंट्री यही होती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की वैल्यू है 1,20,000 रुपये, ठीक है, 1,20,000 रुपये आपके आ गई, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ऑफिस इक्विपमेंट आ गई, ये है हमारी नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट है। ये हम इस क्लास में नहीं उतारेंगे, बल्कि हम देखेंगे एडजस्टमेंट के अंदर जाकर, ठीक है। एडजस्टमेंट में जाकर देखेंगे तो जितनी भी प्रीपेड चीज़ें हुआ करें ना, वो सब करंट एसेट होती हैं हमारी। तो हमने देखा था यहाँ प्रीपेड इंश्योरेंस था ना, ये करंट एसेट है हमारी। जो बाकी बच जाती हैं चीज़ें प्रीपेड, ठीक है, वो कहलाती हैं करंट एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 30,500 रुपये उतारेंगे हम यहाँ पर, ये करंट एसेट में आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 3,500 रुपये, ठीक है। और कुछ प्रीपेड हो तो वो भी लिख लेते, लेकिन इसमें तो मौजूद नहीं है इसके अंदर। अब हम डाल देंगे नॉन करंट एसेट की हेडिंग, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट की हेडिंग डाल देते हैं। नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग डाल देते हैं। नॉन करंट एसेट में ओनली वन इसके अंदर नज़र आ रहा है हमको, नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट जो कि इसमें मौजूद है। देखें ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 80,000, ये लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू आप 80,000। इसके अलावा और भी मज़ीद होते हैं, मिसाल के तौर पर मशीनरी होता है, बिल्डिंग होती, ठीक है, फर्नीचर होता, वो भी इसमें ही लिखना पड़ता है नॉन करंट एसेट के अंदर। फ़िलहाल तो इसके अंदर एक ही चीज़ थी। अब हम लायबिलिटी सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आपने ये लिखना है, ये अकाउंट पेबल, ये जो लिखा हुआ ना अकाउंट पेबल, ठीक है, 35,000 अकाउंट्स पेबल, अकाउंट पेबल, ठीक है, 35,000 लिख दें आप। अब इस 35,000 को लिखने के बाद, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स दोनों आपकी इस लायबिलिटीज़ में आएंगी, करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं ये। अलाउंस फॉर बैड डेट, ठीक है, बैड डेट। अलाउंस फॉर डेबिशन के लिए तरीक़ाकार होता है कि आपको मैंने पीछे सवाल में भी कराया दिया था, ठीक है, कि पुराना वाला अलाउंस फॉर डेबिशन में जमा करके लिखना पड़ता है, ठीक है, पुराना वाला अलाउंस फॉर डेबिशन में जमा करके लिखना पड़ता है। लेकिन चूंकि इसमें तो बैलेंस के अंदर बेटा आपने देखा था सिंगल एंट्री का सवाल, इसमें तो पिछला था ही नहीं कोई भी, तो चुनाचे इसी साल के जो थे ना वही हम इसके अंदर लिख देंगे। अगर होते पीछे के बैलेंस में तो वो भी हम जमा करके यहाँ पर लिखना पड़ता है हमको। तो चुनाचे इस साल के जो थे हमारे एक्सपेंसिस जो हुए थे बेटा, वो देखेंगे 8,000 रुपये डेबिशन एक्सपेंस लिखा ना, यही अलाउंस फॉर डेबिशन कराएगा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये आप यहाँ लेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का भी रूल होता है, ठीक है, कि करंट ईयर के लिखने पड़ते हैं, क्योंकि पीछे आगे पीछे कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इस साल के जो हमारे आए थे ना बैड डेट एक्सपेंसेस के, देखिए इसके इनकम स्टेटमेंट में जो लिखे थे हमने 4,500, यही वाले इसमें लिख देंगे, ठीक है, 4,500 रुपये यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब उसके बाद आ जाए एडजस्टमेंट के अंदर जो इन्होंने दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें देखें आप डेबिशन तो हो चुका, अलाउंस फॉर डेबिशन, अलाउंस फॉर बैड डेट भी लिख दिया मैंने। अब इसमें एक्रूड सैलरी लिखी हुई आ रही है को 6,000, ये एक्रूड सैलरी पेबल के नाम से इसमें लिखना पड़ेगा। जितनी भी एक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं सब करंट लायबिलिटीज़ में होते हैं। तो ये सैलरी पेबल के नाम से, सैलरीज पेबल के नाम से आप 6,000 रुपये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस सवाल के मुताबिक हमने सारी की सारी लायबिलिटीज़ उतार ली। उसके बाद ऑनरशिप की हेडिंग डाल दें, ऑनरशिप,
ऑन इश्यू में कैपिटल एट स्टार्ट लिखना पड़ता है हमको, सवाल के अंदर कैपिटल एट स्टार्ट वाला। कैपिटल स्टार्ट आपने देखा था कि आपके पास ये सामने लिखा हुआ है 2.5 लाख रुपए, ये लिखा हुआ ना जो इस्तेमाल किया था मैंने भी इनकम स्टेटमेंट में 2.5 लाख रुपए लिखेंगे आप, यहाँ लिख लें आप, ठीक है। इसमें ऐड करना है आपने नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम जो हुआ था अभी सवाल के अंदर देखें, ये 85,000 आपके सामने लिखा हुआ है, ये जमा करना है आपने 85,000 प्लस करना है इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट वो कितनी हुई थी आपने इस सवाल के अंदर देखा था। देखें एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी इसके अंदर 50,000 थी ना, वो लिख दें आप, सवाल के अंदर ही मौजूद होती है, हमने सॉल्व भी कर रखी है। 50,000 इन तीनों को करने हैं अपने जमा। 2.5 लाख में 50,000 में 3,85,000 रुपये टोटल आ रहा है हमारा। यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसको और लेस कर देंगे इसके अंदर से ड्राइंग, लेस करेंगे इसके अंदर से ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग बेटा हमने देखी यहाँ पर इसी सवाल के अंदर 60,000 थी ना, 60,000 माइनस करनी है आपने। 3,85,000 में 60,000 निकालेंगे तो आपके 3,25,000 रुपये बचेंगे, ठीक है। 3,25,000 रुपये आप यहाँ लिखेंगे, 3,25,000 रुपये आपने लिख दिए। अब इन सबको जमा कर लेंगे, ठीक है। प्लस 8,12,500 प्लस 6,000 प्लस 325 1 2 3 3,78,500, ठीक है। 3,78,500 रुपये आपके आ गए, 3,78,000। अब अपने डेबिट साइड भी जमा करनी इसकी एसेट्स वाली। 85,000 प्लस 90,000 प्लस 120,000 प्लस 3,500 प्लस 80,000, 3,78,500 इसके भी आ गए। तो आप ये सामने लाइन डालें, 3,78,500 ये आ गया कोई टोटल एसेट्स। और ये आ गया अपनी टोटल इक्विटीज, सही। तो मैंने आपके दोनों सवाल मुकम्मल तौर पर करा दिए। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके अलावा और दूसरे सवालों की भी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक करें, अपने साथी को शेयर करें। इंशाल्लाह आइंदा अगली क्लासों में मैं आपको अकाउंटिंग के मुख्तलिफ सवालों की लेक्चर दिया करूँगा, तो आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, दीगर बात ये कि अगर किसी बच्चे ने, जो नया आने वाला बच्चा, उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।